सभी को नमस्कार। कल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और इस उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जो है वहाँ पर आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा सीट अनारक्षित सीट है और जो कार्यक्रम है वो इस तरह से रहेगा कि अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को होगा और नामांकन जो दाखिला है वो 25 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक के लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जो समीक्षा है वो 28 अक्टूबर को होगी और मतदान की तिथि 13 नवंबर, मतगणना की तिथि जो है वो 23 नवंबर है और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न करना होगा वो 25 नवंबर रहेगा। हमने रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र हेतु पुख्ता व्यवस्था, सुरक्षा और कानून की है। 5 कंपनियां वहां पर तैनात की जाएगी और स्ट्रॉन्ग रूम, काउंटिंग सेंटर, इसी तरह विभिन्न सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ये वहाँ पर तैनात रहेंगे। जो आयोग के निर्देश है वो मतदाता पहचान पत्र के माध्यम से ही मतदान होगा और इसके अलावा जो है 12 विविध पहचान पत्रों को भी इस बार निर्वाचन में मान्यता रहेगी। जो नाम निर्देशन पत्र है वो नाम निर्देशन पत्र मैंने आपको बताया है कि उसके लिए हमने व्यवस्था जो की है वो कलेक्ट्रेट परिसर में ही हमारे रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो अधिसूचना प्रकाशन की डेट है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है उसके बीच में ये नाम निर्देशन पत्र वहाँ पर सबमिट होंगे। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,70,936। इसमें 1,33,713 पुरुष है और 1,37,171 महिला मतदाता हैं। इस तरह महिला मतदाता की संख्या पुरुषों से अधिक है और 1,000 पुरुषों पे 1,026 महिला मतदाता इस क्षेत्र में हैं। तृतीय लिंग मतदाता 52 हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1188 है और कुल मतदाता जो 18 और 19 वर्ष के प्रथम बार मतदान करेंगे वो है 5,014। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता 1,711 है और 100 वर्ष आयु या शतायु ऐसे 56 मतदाता है। जो दिव्यांग मतदाता है और जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता होंगे उनको घर पर ही मतदान या डाक मतपत्र जिसे कहा जाता है उसकी सेवा उपलब्ध रहेगी और अधिसूचना प्रकाशन यानी 18 अक्टूबर से 5 दिवस के अंदर इन्हें यदि ये विकल्प लेते हैं तो अपने घर की सुविधा से ही ये मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा यदि वो चाहे तो मतदान केंद्र पर भी मतदान कर सकते हैं। इनके लिए दिव्यांग रथ की विशेष व्यवस्था रहेगी जो घर से ही इन्हें निःशुल्क सेवा परिवहन की प्राप्त होगी मतदान केंद्र तक मतदान दिवस के दिन। रायपुर नगर दक्षिण में कुल 253 मतदान केंद्र है और विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन के समय भी इतने ही मतदान केंद्र थे। 119 मतदान केंद्र लोकेशन है। इस बार हमने अलग ये किया है कि 253 मतदान केंद्र जो हमने बनाए थे पिछले बार उस समय 1500 से अधिक ऐसे जितने मतदान केंद्र थे वहाँ पर हमने कुल 2 मात्र ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस दिए थे। इस बार इस संख्या को हमने बढ़ा दिया है और 13 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस हमने बनाए हैं। सघन लोक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है ये और हम उम्मीद करते हैं कि सुविधा के लिए ये काफ़ी कारगर और सहयोगी रहेगा। विधानसभा में 10 संगवारी मतदान केंद्र भी हम बनाएंगे जो पूर्णतः महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित रहेगा। 5 आदर्श मतदान केंद्र, एक दिव्यांग
बुजुर्गों के द्वारा संचालित मतदान केंद्र और 5 पूर्णतः युवाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र रहेगा। और सभी बुजुर्गजनों और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए जो है मतदाता मित्र हम तैनात करेंगे। इनमें 253 मतदान केंद्रों में से 127 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां पर सीधे लाइव वेबकास्टिंग भी होगा। जो मतदाता ईडीसी के लिए, ऐसे निर्वाचन कर्मी जो कि ईडीसी के लिए पात्र होंगे, विधानसभा क्षेत्र में जिनकी ड्यूटी लगेगी और जो कि वहीं के मतदाता है, उन्हें ईडीसी का भी हम सहायता देंगे। इसके अलावा जो सेवा मतदाता है उन्हें ईटीबीबीएमएस से भी मतदान करने की पात्रता रहेगी। इसके अलावा जितने निर्वाचन कर्मचारी वहाँ पर लगे होंगे उनको यदि वे प्रारूप 12 में आवेदन करते हैं तो डाक मतपत्र के माध्यम से विहित सुविधा केंद्र के माध्यम से वो मतदान भी कर सकेंगे। नाम निर्देशन की व्यवस्था के लिए ज़िला मुख्यालय में हमने तैयारी की है और अभ्यर्थियों से ये आग्रह रहेगा कि जो आयोग के निर्देश है कि नामांकन कक्ष में कुल 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे और जो रोड शो है उसमें भी मात्र 3 वाहनों की जो है पात्रता रहेगी। प्रचार प्रसार के लिए हमने स्वीप के माध्यम से कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जो है मतदान का प्रतिशत रहे और 13 नवंबर को जो तय है मतदान दिवस, उस दिन जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं अपील सभी रायपुर नगर दक्षिण के मतदाताओं से करूंगी कि वे अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय और विधानसभा में, इस विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत जो है जिले के एवरेज से काफ़ी कम था, केवल 60% विधानसभा में और 61.4% जो है लोकसभा में यहाँ मतदान हुआ था। पूरे ज़िले का औसत जो है 66% रायपुर ज़िले का रहा है और राज्य 72% लोकसभा में यहाँ पर वोटिंग हुई थी। तो राज्य और ज़िले के औसत से भी इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कम मतदान का प्रतिशत रहा है। तो इस बार कोशिश अवश्य ये रहेगी कि अधिक से अधिक मतदाता जुड़े। जहाँ तक आदर्श आचरण संहिता का सवाल है, तो जो अद्यतन निर्देश है उनके आधार पर जो भी आयोग के इसमें डायरेक्शंस है कि यदि उपचुनाव घोषित होता है तो जनरली उपचुनाव का जो आदर्श आचरण संहिता का परिक्षेत्र होता है वो संपूर्ण जिला रहता है, परंतु यदि वो राज्य की राजधानी है या महानगर है अथवा किसी नगर निगम के अधीन आता है तो ऐसे परिस्थिति में केवल उस विधानसभा क्षेत्र का परिसीमाएं या परिक्षेत्र ही मात्र आदर्श आचरण संहिता से प्रभावित रहेगा। तो हमारी आदर्श आचरण संहिता से संबंधित जो ट्रेनिंग हमने कलेक्टर्स की ली है, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सभी को हमने इसके संदर्भ में निर्देश दिए हैं। संपत्ति विरूपण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसमें जितने भी शासकीय संपत्तियां इस विधानसभा क्षेत्र में स्थापित है, जितने भी शासकीय कार्यालय है, वहां पर 24 घंटे के अंदर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर्स, स्टिकर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर्स और झंडे उतरवा दिए जाएंगे।